बेशर्मी और बेईमानी की एक हद होती है और जो लोग ये करते हैं वो कितने गिरे होते हैं या किसी के लिए कितना गिर जाते हैं, इसका अंदाज़ा आप बाखूबी समझ रहे हैं। हिंदुस्तान में इस वक्त जो इंडिया गठबंधन के नेताओं, सांसदों और कार्यकर्ताओं के साथ जो हो रहा है, वोट चोरी को लेकर जिस तरीके से सरकार और चुनाव आयोग बेशर्मी और बेईमानी की तमाम हदें पार कर चुका है, लिहाजा इन सबको देखकर एक चीज़ तो समझ में आ गया है कि इस देश में जितने भी लोग हैं, इस मुल्क में जितने भी लोग हैं, जिनके मन में जो शक है, जो डाउट है, जो सवाल पूछ रहे हैं, वो बाखूबी समझ रहे हैं कि जो जवाब नहीं दे रहे हैं उनकी मंशा और उनकी नीयत कितनी ख़राब और गंदी है। क्योंकि दर्शकों, हम अब जान रहे हैं कि जिस तरीके से सांसदों को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से सांसदों को ये साबित किया जा रहा है कि वो गलत हैं, विपक्ष के सांसदों को ये साबित किया जा रहा है कि वोट की चोरी को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं वो दरअसल एक नैरेटिव है। वो सिर्फ और सिर्फ सियासत करने वाले लोग हैं, सियासत करने की वजह से ऐसा सवाल खड़े कर रहे हैं। ये सरकार और चुनाव आयोग को ऐसा लग रहा है। हम आपको कैमरे पे 2-3 ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं और 2-3 ऐसे सवाल कर ये बता देते हैं कि दरअसल कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन बेईमान है और कौन बेशर्मी की तमाम हदें पार कर रहा है, जो किसी भी सूरत में नहीं करना चाहिए था। अगर वो ईमानदार होता, अगर वो देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए सोचता, तो चुनाव आयोग एक ही बार में, एक ही वक्त में दरअसल उन तमाम सवालों का जवाब दे देता जो राहुल गांधी दरअसल सबूत के साथ पूछ रहे थे। वो सबूत उनका नहीं था, वो सबूत उन्होंने अपने मनगढ़ंत के हिसाब से नहीं बनाया था, वो सबूत दरअसल चुनाव आयोग के डेटा के अकॉर्डिंग ही बनाया था। लेकिन इसके बावजूद वो बेशर्मी और वो बेईमानी की तस्वीरें हमारा आप देख रहे हैं। ये सरकार की चुप्पी ये बता रही है कि उनके मन में क्या चल रहा है। चुनाव आयोग की चुप्पी ये बता रहा है कि वो तमाम तमाशा को कैसे देख रहा है। आज क्या हुआ पहले वो बताते हैं। गोदी मीडिया की बेशर्मी बताते हैं, चुनाव आयोग की बेईमानी का पर्दाफाश भी कर देते हैं और सब बता देते हैं कि सरकार इस मिली भगत में बेशर्मी और बेईमानी दोनों कर रहा है। और कैसे कर रहा है जरा सा देख लीजिए। आज सबसे पहले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, इकरा हसन, डिंपल यादव और तमाम विपक्ष के सांसदों ने, यानी इंडिया गठबंधनों के सांसदों ने सदन के बाहर देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन किया, चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश की। उन सबको हिरासत में डाला गया, जेल में डाल दिया गया, घसीट कर उठा कर ले गए जेल में, ये दिल्ली पुलिस। अब जरा सा सोचिए इन लोगों का गुनाह क्या है। ये ऐसा नहीं है कि हवा हवाई में आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग चोरी कराता है या चुनाव आयोग दरअसल गड़बड़ी कराता है, बीजेपी को जिता देता है, ये या फिर ईवीएम में गड़बड़ी है या वोटों में गड़बड़ी है या फर्जी वोटिंग है वगैरह वगैरह। ये तो खुल्लम खुल्ला दरअसल इंडिया गठबंधन ने कहा कि ये नाइंसाफ़ी है। हमारी लड़ाई दरअसल सत्ता पक्ष से है, हमारी लड़ाई सरकार से है और इस लड़ाई में तो आपको ये शामिल नहीं होना है। आपको ये बताना है कि गलत कौन है, सही कौन है। आपको तो इंसाफ करना है क्योंकि आप अंपायर हैं। लेकिन आज अंपायर चुनाव आयोग किस तरीके से जो है सेटलमेंट कर रहा है वो हम सबके सामने है। राहुल गांधी ने हवा हवाई को छोड़, तमाम सवालों को छोड़, उन्होंने सबूत के आधार पर जब प्रेजेंटेशन दिया, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सबूत दिखाया, तो चुनाव आयोग को यहाँ पे क्या करना चाहिए था या बीजेपी को क्या करना चाहिए था। बीजेपी सियासत करने आ गई, यानी कि डिफेंड करने के लिए आ गई, उनको चुल मच गई। अरे भाई, आपको तो सवाल भी नहीं किया राहुल गांधी ने, लेकिन आपको बुरा लग गया। तो चुनाव आयोग सिर्फ एफिडेविट का बहाना बनाने लगा, हलफनामा का बहाना बनाने लगा। सवाल ये होना चाहिए था चुनाव आयोग को कि बताना चाहिए कि ठीक है, आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आपने इतना अच्छा से सबूत इकट्ठा किया, कोई गलती है, कोई दिक्कत हो रही है तो हम उसको दुरुस्त करेंगे, आपने अच्छा किया कि हमें रास्ता बता दिया। लेकिन यहाँ तो तानाशाही है, यहाँ तो बेईमानी है, यहाँ तो संवैधानिक पद का कोई मर्यादा नहीं है, कोई देखभाल नहीं है। और क्या हुआ कि उनको नोटिस भेज दिया गया, यानी उनको जेल में भेजने की का जो है पूरा प्लान बना लिया गया। अब देखिए, जब आज प्रोटेस्ट हुआ तो क्या हुआ, जरा से देखिए। अब